हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बहुपद पॉलिनोमियल के बारे में। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी बहुपद के कुछ सवाल हल किए थे। तो हम हमारा सवाल हल करते हैं। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यांकों का योग दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 होंगे। दो संख्या ऋणात्मक है और एक धनात्मक है। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं। मान लेते हैं px है ना, माना कि px, अपने पास px क्या है, समीकरण क्या रहता है, त्रिघात x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यही रहेगा है ना। एक त्रिघात बहुपद है। तो कौन सा बहुपद है ये, त्रिघात यानी 3 घात वाला, इसलिए अपन ने लिखा है यह एक त्रिघात बहुपद है। द्विघात बहुपद कौन सा होता है, जिसकी घात सिर्फ 2 होती, ये 3 वाली नहीं। और त्रिघात बहुपद वो होता है जिसमें घात शुरुआत में 3 हो, एक के साथ जिसकी घात लिखी हो वो 3। अगर एक के साथ एक्स स्क्वायर होता तो 2 घात वाला यानी द्विघात बहुपद होता। तो हम लिखते हैं, और इसमें क्या है, अल्फा बीटा और गामा तीनों क्या है, बहुपद के शून्यांक है ना। अब देखो, द्विघात बहुपद में अल्फा बीटा ही होता है, इसमें अल्फा बीटा गामा तीनों शून्यांक ये। अब हम सवाल को करते हैं आगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया हुआ है, 2। उसके बाद अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा है ना, ये कितना दिया हुआ है, -7। ये -2 दिया था, अब ये है -7। योग तथा अब गुणनफल में क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा, इसका मान क्या दिया है, -14। अपन ने तीनों का मान लिख लिया है। अब हम इसके आगे करते हैं सवाल। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या दिया हुआ है अपने पास, -x स्क्वायर, माइनस इसके बाहर लिख लो, -x स्क्वायर का गुणांक बटे x का गुणांक, x क्यूब का गुणांक है ना। अपने पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -x स्क्वायर का गुणांक, x क्यूब का गुणांक, और ये इसका देखते अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा, यहाँ पर ऊपर अब इसका तो अपन ने लिख लिया -x स्क्वायर का गुणांक और अपन x क्यूब का गुणांक, इसका होता है x का गुणांक बट्टे ऊपर x स्क्वायर का था, इसमें सिर्फ x का गुणांक और बट्टे तो सेम यही वाली चीज यहाँ पर भी है, x क्यूब का गुणांक। ठीक है, अब अपने लिए अल्फा बीटा प्लस गामा लेते हैं, अल्फा बीटा गामा। इसके लिए अपन क्या लेते हैं, एक तो अचर पद, क्या रहेगा, अचर पद है ना, माइनस का जो भी रहेगा, ऊपर माइनस का अचर पद और नीचे वही से तीनों में एक जैसा x क्यूब का गुणांक। ठीक है, हम इनको मिटाते हैं, इधर वाले को, ये तीनों चीजें रहेगी सवाल में। अब अपने पास क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर अपने पास क्या दिया हुआ है, 2 है ना, यानी ये क्या होगा, b/a, और b कौन सा है, -b/a होता है, तो ये -b/a, इसके बट्टे में कुछ नहीं यानी 1 है ना, यानी a का मान तो अपने को मिल गया 1,
और माइनस बी का मान 2, यानी बी का मान कितना रहेगा, -2 होगा, है ना। ये ध्यान रखना, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस इधर का इधर हो जाएगा, दोनों माइनस का गुणा करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब इसका मान अपने को क्या दिया है, -7, है ना। इसके बट्टे में भी कुछ नहीं तो 1, अब 1 तो ए का मान है, ये तो मालूम है, और ये C/A होता है तो ये मान -7C का है। तो देखो -b बराबर क्या हो गया अपने पास 2, है ना। तो b बराबर क्या होगा, -2। a बराबर भी अपने पास 1 मिल गया था, c बराबर अपने पास क्या निकल गया है, -7। अब अपन d के लिए यहाँ देखते हैं, अल्फा बीटा गामा, ये अचरबत x³ का गुणांक, ये क्या था, x² का गुणांक अपन x³ का, ये x का गुणांक x³ का, और ये माइनस अचरपद और x³ का है, ये x⁻³ का गुणांक, ठीक है। तो अपना ये क्या है, इसके लिए दिया है -14, बटे में कुछ नहीं, ये किसके लिए मान होता है, -d/a, तो माइनस से माइनस चले जाएगा तो d का मान कितना बचा, 14। ये अपने तीनों मान निकल गए। अब इसके आधार पर समीकरण लिखेंगे, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं a बराबर कितना है 1, b बराबर -2, c बराबर कितना है -7 और d बराबर 14। बाकी चीज़ें मैं मिटा रहा हूँ। है ना। अब उन समीकरणों से ये चीज़ें तो अपने को मिल गई। अब इसके आगे, अब त्रिघात समीकरण अपने को मालूम है। त्रिघात समीकरण क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। a की जगह a का मान 1 का x³ में x³ प्लस b की जगह b का मान माइनस है तो ये प्लस -2 x² प्लस c माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 7x प्लस d का मान 14। अपने पास त्रिघात समीकरण क्या निकल गया, x³ -2x -7x प्लस 14 होगा, है ना। ये अपना समीकरण होगा। हम हमारा दूसरा सवाल करते हैं, यदि बहुपद x³ -3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी a प्लस बी हो तो a और b का मान याद कीजिए। पहले तो इसके लिख लेते हैं। a का मान अपने क्या निकला, ये 1, इसका गुणांक, b का मान x² का गुणांक -3, c का मान x का गुणांक 1 और d का मान 1 जो कि अचर पद है। तो अपन क्या लिखते हैं, मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल करते हैं पहले। योगफल क्या हो, ये तीनों शून्यंक दिए हुए जिसको मूल भी बोलते हैं, शून्यक या मूल भी कह सकते हैं इसको। तो मूल क्या दिए हुए, a माइनस बी a प्लस बी क्या दिए हुए, ये होते हैं -b/a, यानी इसकी जगह ये भी लिख सकते हो कि माइनस किसका, x² का गुणांक अपन x³ का गुणांक, है ना। x² का गुणांक क्या है अपने पास b और क्यूब को क्या लिखा है a, तो यहाँ -b यानी ये -3 है तो -b यानी -3, है ना। ये माइनस और ये b का मान अपन a का 1 माइनस से माइनस तो गया तो 3 बचा, ये 3 अपना मान है। अब यहाँ पर 3 a -b का मान कितना है, माइनस का 3 तो माइनस माइनस प्लस फिर एक ऐसा किस्सा प्लस a प्लस
बी का कितना है, ए माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, बी का मान 3 प्लस और माइनस का तो हट जाएगा, 1 2 3 3 ए है 3, ए बराबर 3/3 एक 3, ए का मान अपना 1 निकल गया। यहाँ लिख लेते हैं ए बराबर 1। सारी चीज़ें ये मिटा रहा हूँ मैं। अब अपन बी का मान निकालना है, तो मूलों का गुणनफल है ना, क्या होता है मूलों का गुणनफल माइनस अचर पद और वही x³ का गुणक। अचर पद इसमें कौन सा समीकरण में लास्ट वाला डी, तो माइनस ये अचर पद की जगह डी अपॉन ए होता है। तो अचर पद कितना है माइनस डी का मान 1, तो 1 अपॉन 1 बराबर -1। अब यहाँ देखो, यहाँ मूलों का गुणनफल a माइनस बी, पहला मूल इंटू ए इंटू फिर a प्लस बी बराबर -1। ए का मान कितना है अपने पास 1 माइनस बी, इसका भी मान इंटू 1 इंटू 1 का मान 1 प्लस बी बराबर -1। ये इसमें किसी का भी गुणा करो तो मान में परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका तो दोनों में गुणा करेंगे तो वही चीज़ आएगी। तो a माइनस बी और a प्लस 1 प्लस बी। अब ये किसका सूत्र होता है, देखो a माइनस बी ए प्लस बी सूत्र होता है a² माइनस b² का। ये हम अच्छे से जानते हैं। इसकी जगह हम लिख सकते हैं a की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, और b की जगह b है तो b का स्क्वायर बराबर -1। अब मैं इस सूत्र को मिटा रहा हूँ। अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर बराबर -1। अब माइनस बी का स्क्वायर बराबर -1, ये इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, माइनस माइनस की संख्या जुड़ेगी और चिन्ह इनके आगे का, तो -1 और 1 2। ये क्या है माइनस बी का स्क्वायर, माइनस से माइनस तो गया, अब b² बराबर 2, तो b बराबर इधर वर्ग घटेगा तो इधर लग जाएगा वर्गमूल 2, जो कि प्लस माइनस दोनों रहेगा। तो a का मान कितना आया a का मान 1 और b का मान ±√2 है ना। अपने को a और b का मान पूछा था, ये अपना दूसरा सवाल हो गया। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। काफ़ी सिंपल सवाल है, हम आसानी से इसको कर भी सकते हैं।